नमस्कार बच्चों, मैं लिली राय चौधरी आपकी हिंदी की टीचर। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले पाठ पर। पाठ 6 लिंग। निम्नांकित चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनमें अंतर समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको पढ़ना है, समझना है और उनमें क्या अंतर है ये बताना है। पहला चित्र है लड़का खेल रहा है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खेल रहा है। दूसरे चित्र में लड़की पढ़ रही है। लड़की क्या कर रही है? लड़की पढ़ रही है। दादी बात कर रही है। दादी क्या कर रही है? दादी बात कर रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। और इस चित्र में दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में लड़का और दादाजी शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है। कौन से जाति का? पुरुष जाति का। तथा लड़की और दादी शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है। आइए हम संज्ञा शब्द के जिस रूप से उनके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उनके बारे में जानेंगे। संज्ञा शब्द के जिन रूप से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पहला कौन सा है? पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे नाना, बैल, लड़का, सेवक आदि। इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? ये पुरुष जाति से संबंधित हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे नानी, गाय, लड़की, सेविका आदि। इन सब से हमें क्या बोध आता है कि ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। नीचे कुछ पुल्लिंग शब्द व उनके स्त्रीलिंग रूप लिखे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें सही क्रम में पढ़ना है और समझना है। पुल्लिंग में क्या क्या आते हैं? चूहा, बूढ़ा, चिड़ा। और स्त्रीलिंग में क्या पढ़ेंगे हम? चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया। पुल्लिंग में हम इसे चूहा पढ़ेंगे और इसे स्त्रीलिंग में चूहिया। ये हमें क्या बोध कराता है कि चूहा अर्थात ये पुल्लिंग है और चूहिया अर्थात यह स्त्रीलिंग है। अगला शब्द है बिल्ला। बिल्ला क्या शब्द है? पुल्लिंग। और इसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बिल्ली। बिल्ला का बिल्ली। काला काली, बकरा बकरी। चलिए इन शब्दों को फिर से दोहराते हैं। पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे। चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, बिल्ला बिल्ली, काला काली, बकरा बकरी। तो इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। आगे देखते हैं। विशेष। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पर्वत, सागर, देश, ग्रह, मास, दिन, वृक्ष, धातुओं आदि के नाम। इन्हें हम सदा पुल्लिंग में ही पढ़ते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नदी, लिपि, भाषा, तिथि आदि के नाम। ये सदैव अपने लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रूपों में ही समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर आदि।
ये शब्द स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होते हैं और पुल्लिंग में भी प्रयोग होते हैं। ये कभी केवल एक लिंग में नहीं रहते हैं, इन्हें हम दोनों लिंग में समान रूप से प्रयोग करते हैं। दिए गए शब्दों के लिंग के आधार पर जोड़े बनाओ और डिब्बों में बैठाओ। यहाँ आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और इन डिब्बों में उन्हें सही क्रम में साथ में जोड़कर लिखना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। पहला है मोर। मोर पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग है मोरनी। मोर के साथ क्या है? मोरनी। कवि, कवि, कवियत्री, कवि, कवियत्री। शिष्या, शिष्या का क्या है? शिष्य। शिष्या के साथ किसकी जोड़ी बनाएंगे हम? शिष्य। शिष्या स्त्रीलिंग है और शिष्य पुल्लिंग। चिड़ा, चिड़ा, चिड़िया। चिड़ा पुल्लिंग है और चिड़िया स्त्रीलिंग। भगवान, भगवान क्या है? पुल्लिंग और भगवती यह है स्त्रीलिंग। हाथी, हाथी कौन सा शब्द है? हाथी कौन सा शब्द है? हाथी पुल्लिंग है और हथीनी स्त्रीलिंग। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक पुल्लिंग है और शिक्षिका स्त्रीलिंग। तो इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सी है और पुल्लिंग। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। यहाँ क्या लिखा है? श्रीमान, ये पुल्लिंग है, इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? श्रीमती। श्रीमान, श्रीमती। राजा, रानी। वर, वधू। युवक, युवती। बैल, गाय। छात्र, छात्रा। यहाँ सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग में है, उसे हमने स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया है। उसी प्रकार से यहाँ भी दिए गए सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग है और इसे हमने किस में परिवर्तित किया है? स्त्रीलिंग में। तो इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसे स्मरण करना है। आइए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों को पहचान कर उनके सामने लिखिए, वे पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, आपको उनको पढ़ना है और समझना है और उनके आगे आपको उनके लिंग लिखना है। जैसे पहला शब्द है बालिका। बालिका कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। चूहिया, यह भी स्त्रीलिंग है। युवती, युवती भी स्त्रीलिंग है। वधू, वधू भी स्त्रीलिंग है। दयावान, दयावान पुल्लिंग है। अगर इसके स्थान पर हम दयावती लिखते तो ये क्या होता? स्त्रीलिंग, इसलिए दयावान क्या है? पुल्लिंग। महोदया स्त्रीलिंग। महोदय पुल्लिंग होता है तो महोदया स्त्रीलिंग। तो आपको इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग। अपने अगले प्रश्न पर, कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ कोष्टक में आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों को अच्छे से आपको पढ़ना है और समझना है और दिए गए इन वाक्यों में उसका प्रयोग करना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है और आप उसको अच्छे से समझेंगे। वह एक अच्छा, अच्छा के साथ हम क्या लिखेंगे? गायक या गायिका, हम लिखेंगे गायक। तो ये सेंटेंस कैसे पूरा होगा? यह एक अच्छा गायक है। मैंने एक छतरी खरीदी। अगर हम छाता लगाते तो ये क्या सही शब्द होता? नहीं, ये गलत शब्द होता, इसलिए हमने कौन सा शब्द लिया इसमें से? छतरी। मैंने एक छतरी खरीदी। चूहिया बिल्ली को देखकर भाग गई। सही शब्द क्या है? चूहिया। वह लेते तो ये सेंटेंस कैसे होता?
चूहा बिल्ली को देखकर भाग गई। क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं, सही क्या है? चूहिया। तो हमने क्या लिखा? चूहिया। अगला सेंटेंस है, शेर जंगल का राजा होता है। राजा पुल्लिंग है, अगर हम इसमें शेर नहीं लगाएंगे तो क्या ये सही होगा? नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा? शेर। शेर जंगल का राजा होता है। अगला वाक्य है, दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो अगर हम दादी शब्द का प्रयोग करते तो ये सेंटेंस कैसे होता? दादी जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। क्या ये सही होता? नहीं, इसलिए सही शब्द क्या है? दादाजी। तो हमने कैसे लिखा इसको? दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो सही शब्द के लिए आप क्या करेंगे? पहले इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझकर उसमें रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें बहुत सारे विकल्प दिए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प पर क्या करना है? सही का निशान लगाना है। दिए गए शब्दों के विपरीत मतलब उल्टे शब्द, विपरीत लिंग वाले शब्द के विकल्प पर सही लगाइए। इसमें आपको सही का निशान लगाना है, पर किस पे लगाना है? यहाँ आपको जो लिंग दिया गया है उसके विपरीत मतलब उल्टे लिंग पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला है देवी। देवी का उल्टा क्या होता है? देवियाँ, देवो या देवता। सही उत्तर है देवता। मौसा, इसका विपरीत लिंग है मौसे, मौसी या मौसो। तो सही क्या है? इसका विपरीत लिंग है मौसी। तो मौसी पर सही का निशान लगाएंगे। बंदरिया, इसका विपरीत लिंग है बंदर, बंदरिया या बंदरो। तो उसका विपरीत लिंग है बंदर। तो बंदर पर क्या लगाएंगे? सही का निशान। पिता, पिता का विपरीत लिंग है पिताओं, माताओं या माता। तो पिता का विपरीत लिंग है माता। तो माता पर हम सही का निशान लगाएंगे। इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको समझकर उसमें सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर आप बताइए किसका कौन सा लिंग है। इसमें आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को अच्छे से देखिए और ये किसका चित्र है उनका लिंग बताना है आपको। जैसे इसमें पे कि पहला चित्र है मछली का। क्या लिखा है यहाँ पर? मछली। मछली कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। चिड़िया, चिड़िया भी स्त्रीलिंग है। तितली, तितली भी स्त्रीलिंग है। पतंग, पतंग भी स्त्रीलिंग है। शेर, शेर कौन सा लिंग है? शेर पुल्लिंग है। दरवाजा, दरवाजा भी पुल्लिंग है। बिल्ली, बिल्ली स्त्रीलिंग है। खरगोश, खरगोश पुल्लिंग है। इन्हें वाक्यों के आधार पर अच्छे से लिखना है और समझना है कि ये कौन से लिंग हैं। इन शब्दों को सही तरीके से लिखने से हमें समझ में आ जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो चलिए हम आते हैं इस पाठ के होमवर्क पर। बच्चों, मैं आपको जो भी होमवर्क दे रही हूँ आप उसे पूरा कर रहे होंगे और पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने का भी अभ्यास करते रहना है। तो चलिए हम आते हैं होमवर्क पर। पहला है, दिए गए पाठ का पुनः वाचन करें। पाठ मैंने आपको समझाया है, मैं चाहूँगी कि आप उसको दोबारा पढ़ें और समझें। दूसरा है, पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करके कॉपी में लिखिए, क्योंकि लिखने से आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में अच्छे से याद भी हो जाएगा, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। पाठ में दिए गए अभ्यास का सही सही उच्चारण करते हुए उन्हें बार बार दोहराएं। पाठ के अभ्यास को बार बार दोहराएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसलिए पाठ को पुनः पढ़िए और अभ्यास को बार बार दोहराइए। आप सब घर पर हैं, सुरक्षित हैं और स्वस्थ भी रहें, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मैंने आपको जो भी होमवर्क दिया है आपने उसको पूरा कर लिया होगा और आगे भी आपको दिए गए पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अभ्यास को भी दोहराते रहना है।
हाँ, साथ में लिखने की प्रैक्टिस भी ज़रूर करते रहना है। आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।